नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज और मैं हूं आपके साथ चैतन्य। 16 अप्रैल आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की बड़ी खबर पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। पीएम मोदी ज्ञान की धरती गया और सीमांचल के पूर्णिया में रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर दोनों ही स्थानों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। बिहार भाजपा के नेताओं के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले गया पहुंचेंगे, जहां वो गांधी मैदान में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रत्याशी जीतन राम मांझी के पक्ष में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। यह पीएम मोदी की सीमांचल और कोसी की पहली चुनावी सभा होगी। पूर्णिया की सभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी शामिल होने की संभावना है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और गया लोकसभा में एनडीए के उम्मीदवार जीतन राम मांझी ने कहा है कि चिराग पासवान बिहार के भविष्य हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि जब केंद्र में एनडीए की सरकार फिर बन जाएगी तो बिहार की जिम्मेदारी चिराग पासवान को सौंप दी जाएगी। यानी चिराग को एनडीए तेजस्वी यादव के मुकाबले खड़े होते देखना चाहते हैं। दिवंगत रामविलास पासवान ने भी एक बार कहा था कि उनका बेटा एक दिन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि चिराग पासवान ने कभी नहीं कहा कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। सरकार से लेकर राज्यपाल तक से टकरा रहे के पाठक अब चुनाव आयोग से भी भिड़ने की तैयारी में है। के पाठक ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में लगाना गलत है। उन्होंने तत्काल ड्यूटी से हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग के जरिए तैनात अस्थायी कर्मियों को लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में लगाना गलत है। के पाठक ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को कहा है कि वो सभी जिलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दे कि ऐसे कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव में काम में ना लगाया जाए। देश भर में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। बिहार में भी अलग अलग पार्टियों एक तरफ तैयारी में जुटे हुए हैं तो वहीं दूसरी ओर सियासी खेल भी खेले जा रहे हैं। बिहार के दो नेताओं की चर्चा एक बार फिर होने लगी है। एक बार पप्पू यादव तो दूसरी ओर कन्हैया कुमार। हालांकि ये दोनों चर्चित नेता लालू प्रसाद यादव के सामने फीके पड़ गए। एक को पूर्णिया सीट नहीं मिली तो दूसरों को बिहार से बाहर भेज दिया गया। ऐसा सवाल है कि इसकी क्या वजह है। राजनीतिक गलियारों से ये चर्चा है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते कि उनके बेटे तेजस्वी यादव के सामने कोई टिके या कोई दूसरा विकल्प लोगों को मिले। 1990 के दौर में कभी लालू प्रसाद यादव का दाहिना हाथ और परिवार की तरह रहने वाले पप्पू यादव ने इस बार के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से निर्दलीय नामांकन दिया है। नामांकन से पहले पप्पू यादव ने अपना जो पार्टी है उसका विलय कांग्रेस में कर दिया था। इससे पहले लालू यादव के आवास पर जाकर मुलाकात भी की थी। हालांकि अंत तक लालू ने कांग्रेस के पप्पू यादव के आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। पूर्णिया सीट से जो हमेशा कांग्रेस के खाते में रही है उसे अपने पास रख लिया। यही वजह है कि पप्पू यादव को निर्दलीय नामांकन देना पड़ा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में प्रचार कर रहे हैं। सोमवार के बिहार के औरंगाबाद और नवादा में अलग अलग चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने भाजपा के प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान 4 करोड़ गरीबों को मकान मिले हैं। हमारी सरकार बनने पर अगले 5 वर्ष में 3 करोड़ और मकान बनाए जाएंगे। लालू यादव पर तंज कसते हुए सीएम योगी ने कहा कि ईश्वर लालू जी को स्वस्थ करे और आबादी बढ़ाए और भाजपा आवास बनाने का कार्य करेगी। पीएम मोदी भारत को डिजिटल युग में ले जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजद और उनके नेता लालटेन युग की तरफ पीछे ढकेलने में लगे हैं। नवादा से भाजपा प्रत्याशी विवेक ठाकुर के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने कभी जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर को सम्मान नहीं दिया, लेकिन भाजपा ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बिहारियों के सम्मान को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हमने अयोध्या में रामलला को विराजमान करने के साथ साथ माफियाओं और अपराधियों को राम नाम की यात्रा पर भेज दिया। कुछ जेल चले गए, कुछ जहन्नुम चले गए, कुछ लोग की यात्रा खुद आगे बढ़ गई। यह काम केवल भाजपा ही कर सकती है। यूपी जैसा आप बिहार में चाहते हैं तो 19 अप्रैल को कितनी भी गर्मी हो परवाह नहीं करे। आप भाजपा को वोट देकर राजनीतिक में अपराधीकरण करने वाले की गर्मी निकाल दीजिए।
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आरजेडी के अंदर कार्यकर्ताओं में असंतोष नजर आ रहा है। आरजेडी नेता और मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने सिवान लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार की घोषणा की है। आरजेडी कैंडिडेट लिस्ट में सिवान सीट को लेकर अब तक पता साफ नहीं चला है। बीते दिन यह चर्चा तेज हुई थी कि आरजेडी के मोहम्मद शहाबुद्दीन का गढ़ कहे जाने वाले सिवान सीट से उनकी बेगम हिना साहब को दरकिनार करके अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया गया है। बीते दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा जा रहा था कि सिवान सीट से उन्हें टिकट दिया गया है। अवध बिहारी चौधरी का एक फोटो भी तेजी से शेयर किया जा रहा था जिसमें वो लालू प्रसाद और तेजस्वी के साथ नजर आ रहे थे। तीनों ने एक बड़े से लिफाफे में कुछ पकड़ा हुआ था, जिसके बाद से ये चर्चा और गर्म हो गई थी कि सिवान सीट से आरजेडी ने अवध चौधरी को टिकट दे दिया है। हालांकि वीडियो और फोटो पर अभी तक आधिकारिक मोहर नहीं लगी है। सिवान के आरजेडी के उम्मीदवार को लेकर हिना साहब ने यह साफ शब्दों में कह दिया है कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ेगी। लिए मौसम विभाग ने बड़ी खुशखबरी दी है। गर्मी से बेहाल बिहार में इस बार अच्छी बारिश के आसार हैं, यानी मानसून बिहार में मेहरबान रहेगा। आईएमडी ने सोमवार को कहा कि भारत में 2024 के मानसून सीजन में अगस्त सितंबर सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। इसमें बिहार को लेकर भी अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है, जो जून से सितंबर तक चल सकता है। आम चुनाव के मद्देनजर तमाम पार्टियों की ओर से घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में जो चुनावी वादे किए जा रहे हैं उसको लेकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। अब लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र में 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, जिसको लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सोमवार को प्रतिक्रिया देते हुए तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी अज्ञानी है, सिर्फ बोल देने से नौकरी नहीं मिलता, गंभीरता से मत ले, वो कुछ भी बोल देते हैं, उनको पता भी नहीं कि 1 करोड़ नौकरी देने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज।